हेलो जी, कैसे हैं आप। अल्लाह का शुक्र है हम तो ठीक है। हमारी दुआ रहती कि आप लोग भी बिल्कुल सही सलामत हो। तो जी आज मैं बना रही हूँ खाने में बथुए के पराठे और बथुए का रायता। तो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे बथुआ और मैंने वॉश कर लिया था। उसको पहले काटा, फिर मैंने उसको वॉश किया। 3-4 पानी में करना पड़ता है इस वजह से, उसके अंदर मिट्टी वगैरह होती है। तो वॉश किया और फिर मैंने इसको उबलने के लिए रख दिया। तो ये मैंने ये है मेरा वॉश कर बथुआ। लिया था और फिर मैंने ये मैं आज बथुए का कढ़ाई ली बनाने थी वाली और हूँ कढ़ाई में पराठे। इसको तो ये ऑन साफ़ कर करने के लूँगी लिए रख दिया बथुआ। था। और बथुआ मेरा उबल चुका था तो मैं ग्राइंडर में डाली मैंने हरी मिर्चें और लहसुन। तो मैं इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी और ये फिर मेरा दोनों चीज़ों में काम आएगा, पराठों में भी आएगा और ये मेरा रायते में भी आएगा। तो बस आज पूरे सीज़न की पहली ये रेसिपी है जो मैं पहली बार बना रही हूँ आपके सीज़न में। तो मैंने कहा चलो सर्दी चली जाएंगी तो मैं बना लेती हूँ। तो मैंने पीस ली थी वो हरी मिर्चें और लहसुन। और फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने उसके अंदर जो मैंने बथुए को उबाला था ना, तो उसको भी मैं ग्राइंड कर लूँगी। और मैंने इसकी थोड़ी सी चटनी निकाल ली थी जो मुझे रायते में डालनी थी। और मैंने इसी के अंदर डाल दिया अपना बथुआ और बथुए को मैं थोड़ा ही चलाऊँगी तो फिर मेरा ग्राइंड हो जाएगा। ये था मेरा बथुआ, तो बस इसको भी मैं थोड़ा हल्का सा ग्राइंड कर लूँगी। वैसे तो ये बहुत जल्दी गल जाता है, लेकिन हाँ रायते के अंदर तो इसको पीसना ज़रूरी होता है। तो मैं पराठों में तो पीसती भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो पीस ही लेती हूँ। तो थोड़ा ग्राइंड किया और ये मेरा मिक्स हो गया। तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसको निकाल के ना आटा गूँधूँगी। और आटे में मैंने ये हरी चटनी डाली और फिर मैंने लाल मिर्ची डाली, नमक डाला और ये अजवाइन वगैरह ये मैं डालती नहीं हूँ इस वजह से कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी पसंद नहीं करते ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें। बिल्कुल सादी और सिंपल और देसी खाना पसंद करते हैं वो। तो ये मैंने डाल दिया नमक और लाल मिर्च और हरी मिर्च और लहसुन की चटनी। तो अब मैं इसको गूँध लूँगी और इसको ना थोड़ा हार्ड ही रखना है इस वजह से कि अगर ये पतला हो गया तो सही करके पराठे नहीं बनेंगे। तो फिर मैंने सोचा चलो इतने आटा गूँध के रख देती हूँ, फिर इतने में रायता तैयार कर लूँगी। तो जी ये मैं आटा गूँध चुका था मेरा और ये मेरी दही थी जो मैंने बीट कर ली थी और ये डाल दी मैंने हरी मिर्च और लहसुन की चटनी, ये लाल मिर्च, नमक, ये जो बथुआ है ना पिसा हुआ ये डाल दिया इसके अंदर। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे जब मैं खाना बना रही थी। तो जैसे ही वो आए तो मैंने उनसे कहा कि बस गरम गरम पराठे डाल रही हूँ और रायता भी एकदम तैयार रेडी है, आप खाना खा के नहीं जाना। तो जैसे ही वो आए तो उनका एक दोस्त है, उनका फ़ोन आ गया कि 5 मिनट के लिए आ जाइए। तो वो चले गए वहाँ। और जी ज़ीरा, लहसुन और ये है हींग जो बहुत लाजमी जाती है और इसका जायका और टेस्ट बहुत बढ़ा देती है ये। तो ये 3 चीज़ों का लगाऊंगी मैं इसके अंदर तड़का। और जी मेरा इतना टेस्टी खाना आज डिनर में बना था कि क्या बताऊं आपको। तो बस ये मेरा तड़का तैयार और ये इधर बनेगा मेरा रायता और उधर मैं बना लूँगी फिर गर्मा गर्म पराठे। तो ये जैसे ही मैंने बनाया तो मेरी बेटी आ गई, फिर कहने लगी मम्मा मैं पराठे से चाय से पराठा खाऊंगी। तो मैंने कहा चलो
चाय बना लो तुम एक गैस पे और मैं पराठा बना देती हूँ गर्मा गर्म। तो फिर उसने, मेरी बेटी ने, चाय से बथुए का पराठा खाया, जो आपकी सीज़न में, आपके जाड़ों की पहली ग़िज़ा है ये। और हमारी अम्मी बहुत बनाती थी, बहुत बनाती थी। अब तक तो पता नहीं कितनी बार बन जाते हमारे यहाँ, अगर मेरी अम्मी होती हयात। तो देखिए जी, तड़का तैयार हो गया सरसों के तेल में। और ये रिफाइंड में ना करें आप, किसी और चीज़ में भी ना करें, ये सरसों के तेल में ही ना असली टेस्ट आता है इसका। तो देखिए जी, ये मेरा तड़का, और इसको ना 5 मिनट के लिए आप कवर करके रख दें तो इसकी तड़के की खुशबू ना इसी के अंदर रह जाती है। तो ये बन गया मेरा रायता। और मेरी क्लिप आगे पीछे जुड़ गई थी, तो ये बन गई जी मेरे पराठे। और ये काट लिया था मैंने पपीता, मैंने क्या रख दूंगी काट के, बेटी से कहा मैंने थोड़ा सा पपीता ले लेना। और बिल्कुल भी दोनों खाने के इतने चोर हैं, ना इनके पापा और ना ये खुद, कि मैं अगर दे दूंगी तो थोड़ा बहुत खा लेंगे, नहीं तो नहीं। तो देखिए जी, ये बन रहे हैं मेरे गर्मा गर्म बथुए के पराठे। और आप भी आ जाइएगा, इनवाइट हो मेरे यहाँ डिनर पर। तो आपके सीजन ये खाना चाहिए। ये समझिए कि आप अगर किसी गंदे बर्तन में, जले हुए बर्तन में बथुए को उबाल लेते हैं ना, तो तुम्हारा बर्तन ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल चांदी की तरह चमक जाएगा। तो इसी तरह से इसको हमारे पेट को भी इतनी अच्छी तरह से मांज देता है ये, कब्ज वगैरह, और बिल्कुल हमारे पेट को साफ़ कर देता बेइंतहा। तो हमारी अम्मी बताती थी ये सारी चीज़ें, और वो हमें खिलाती भी थी ऐसा करके कि खा लो, ताकत आएगी, गर्मी आएगी, ठंड हो रही है बाहर। तो हम कहते थे कि अम्मी, ये तो आप दही में डाल रही हो बथुआ, तो दही तो ठंडी है। तो अम्मी जवाब देती थी कि दही ठंडी है, बथुआ गर्म है, तो इसकी तासीर ना गर्म हो जाती है। तो जी, ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ, पानी बॉईल कर रही हूँ, जो मैं अपनी केतली में भर के रख लेती हूँ। फिर मैं रात तक इससे दवाइयाँ खानी, और खाने के साथ भी गर्म पानी लेना। तो मैं एक बार अब गर्म करूँगी खाना बना के, फिर एक बार मैं रात को 12 बजे गर्म करके रख लूँगी। तो ये फिर हमारा सुबह तक पानी चलता रहता है। जैसे मैं थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खाती हूँ। तो जी, मैंने बना लिया था खाना, और मैंने अपने किचन को बिल्कुल क्लीनिक कर दिया था। और बस हस्बैंड को मैंने फ़ोन किया कि आप तो आए नहीं हो, खाना बन गया। तो उन्होंने जवाब दिया कि इन्होंने मुझे बुलाया था, कि इन्होंने मछली बनाई थी, तो फिर इन्होंने खाने पे ही मुझे बुलाया था, तो मैंने खाना खा चुका हूँ, और तुम दोनों माँ बेटियाँ खा लेना। तो मैंने कहा ये तो कुछ बात ना हुई। तो कहने लगे आटा उठा के रख दो, और कल को मुझे 2 बथुए के पराठे डाल देना, मैं कल को रायते से खा लूँगा। तो मैंने कहा चलो ये अच्छा हो गया। इतनी मेहनत से और हम बनाते हैं, अगर हस्बैंड नहीं खाते तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि हमारी मेहनत ख़राब गई हो, बिल्कुल बेकार हो गई हो हमारी मेहनत। और हस्बैंड खा लेते ना तो बिल्कुल मेहनत वसूल हो जाती है। तो मैंने कहा चलो, तो फिर उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने बथुए का आटा उठा के रख दिया फ्रिज में। मैंने कहा कल को ना मैं ना लंच में दूध के साथ दे दूँगी 2 बथुए के पराठे और रायता। तो थोड़े से बर्तन हो गए थे, तो मैं इसी टाइम धो देती हूँ। और ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी हेल्पर अगर कल को आएगी दिन में, तो ये कल तक मेरे बर्तन ऐसे ही पड़े रहें। तो मेरी बेटी कह देती है मम्मा सर्दी हो रही है, और आप जो सर्दी में पानी में हाथ ना दो, और ये रख दो, कल को वो मैट आएंगी तो धो देंगी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी किचन में बर्तन गंदे पड़े रहें। और मेरे हस्बैंड भी बहुत कहते हैं कि पानी में ना बढ़ो, पानी में ना बढ़ो, तुम्हारी तबीयत ख़राब है। और डॉक्टर ने सख्ती से मना किया हुआ है कि ठंड से बचाना इनको, और हीटर जला के रखो, बिस्तर में बिठाओ, पानी में ना बढ़ने दो। इस वजह से कि मुझे 3-4 महीने से इन्फेक्शन था और मुझे निमोनिया था। तो बस इसी वजह से मुझे मेरे हस्बैंड कहते रहते हैं कि परहेज कर लो, ठंड में ना जाओ। लेकिन अगर मैं एक तरफ हाथ पे हाथ रख के बैठ गई तो फिर ये मेरा पूरा घर जो है ना तहस नहस हो जाएगा। इस वजह से कि हेल्पर एक टाइम आती है, दोपहर को घर पे चली गई, अब शाम को
हमें खाना भी बनाना होता है, दूध गर्म करना होता है, खाना खाना भी होता है। तो किचन में अगर हम काम करेंगे तो गंदा तो होगा ही। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती ऐसे कि मेरा घर गंदा हो। और मैं तो ये रखा था जी पपीता, तो मैंने सोचा आज मैं इसको वैसे तो खैर मैं दूसरे तीसरे दिन काट लेती हूँ। अब सर्दियों में मेरे यहाँ क्या आ रहा है, मेरे यहाँ बस खास करके पपीता। और सेब मेरे हस्बैंड लाए थे 3 किलो, वो ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं फ्रीज में, और कोई भी चीज़ मैं नहीं मंगा रही। तो बस मैंने कहा चलो पपीता तो ना ठंडा है ना गर्म है, और इसको खा लेते हैं तो पेट के कब्ज़ वब्ज़ भी दूर हो जाता है। तो ये मैंने पानी बॉईल कर लिया था और ये डाल दिया मैंने अपनी केतली के अंदर। तो ये चलता रहेगा, जैसे कि थोड़ा सा गर्म ले लिया, थोड़ा सा ठंडा ले लिया, तो फिर जैसे ठंडा पानी बिल्कुल बर्फ़ के माफिक हो रहा है ना, तो उससे हम बच जाएंगे। तो ये काट दिया मैंने पपीता, और जो बचा है ये रख दूँगी फ्रीज में, ये फिर कल को काट के दे दूँगी। तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि मैंने रख दिया टेबल पे और थोड़ा सा पपीता ले लेना। तो कहने लगी मम्मा इतना सारा खाऊंगी मैं। मैंने कहा नहीं इतना सारा नहीं खाना, और मैंने प्लेट में करके रख दिया, थोड़ा सा तुम्हारे पापा को दूंगी और थोड़ा सा मैं खा लूँगी। तो इनको अगर दे दो बिल्कुल इनके हाथ में तो ये खा लेंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नाम नहीं लेते खाने के। तो इतने बड़े चोर हैं ये बेइंतहा। बेटी भी समझो कि कल भी खाना नहीं खाया, और अब मैं उसके कमरे में गई तो मैंने कहा ये खाना तो ऐसे ही रखा हुआ है, तुमने खाया नहीं? तो कहने लगी नहीं मम्मा मेरे पेट में ना कुछ ऐसा हो रहा है, गैस बन रहा है, क्या हो रहा है कि मुझे भूख नहीं लग रही। तो पापा से कह के मुझे कोई टॉनिक मंगा देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर इतने में उनके पापा आ गए, तो मैंने कहा देखो इसने कल से खाना नहीं खाया। तो वो कहने लगे इसके पेट में ना कुछ गैस तेजाब बन रहा होगा, मैं कल को इसको भूख लगने वाला टॉनिक ला के दूँगा। तो जी मेरा किचन बिल्कुल साफ़ हो गया था, और मुझे भी भूख लग रही थी अब। और जब कुछ ऐसा वैसा खाना हम बनाते हैं तो फिर तो भूख बहुत तेज़ी के साथ लगती है। तो मेरा क्लीन हो गया था किचन, और मैं हीटर के पास मैंने डाल के रखी हुई है चटाई, और फिर मैं हीटर के पास खाना रखूँगी और वहीं पे हीटर से सेकती रहूँगी और मैं खाना खाती रहूँगी। तो देखिए जी मेरे हस्बैंड गए थे मेरठ, और वहाँ से लाए थे वो मटन चाप। तो मैंने उनसे कहा था ये दिल्ली में मिलते हैं, ये मेरठ में मिलते हैं, बड़े शहरों में मिलते हैं, यहाँ हमारे यहाँ रुड़की में बिल्कुल भी नहीं मिलते। तो ये शान मसाला है, ये पाकिस्तान का है। तो ये मंगाया था मैंने सीख कबाबों का मसाला 2 डब्बे, और ये मंगाया था मैंने निहारी मसाला, ये भी 2 ही डब्बे लाए थे हस्बैंड मेरे, और सीख कबाबों के भी 2 ही लाए थे। और एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैंने मंगाए थे शामी कबाबों के, ये लिया है सीख कबाबों के। और ये है जी कौरमा मसाला। तो ये 2 डब्बे कौरमे के हैं, 2 डब्बे निहारी के हैं, और 2 डब्बे सीख वाले मसाले के। लेकिन हाँ है बहुत मज़े का। मैं मेरठ से जब भी मेरी बहन भांजा कोई भी आता था तो मैं उससे मंगाती थी, और मेरे हस्बैंड जब जाते हैं तो वो भी लेकर आते हैं। तो ये हो गए थे मेरे सान के मसाले, और अब मैं खा रही हूँ जी खाना, और मुझे लग रही है बहुत तेज़ी से भूख। और ये मेरा टेस्टी बहुत मज़े का यमी रायता, और ये मेरे पराठे। आप भी आ जाइएगा, और आप जब भी आओगे सीजन में तो मैं बिल्कुल गर्मा गर्म अपने हाथों से बनाकर आपको खिलाऊंगी। खा लीजिए। अल्लाह हाफिज़।